बच्चा भी संभालूं और खाना भी बनाऊं। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी उम्र 30 के आसपास थी और वह 2 साल के बेटे आदित्य की मां थी। सुनीता का पति रमेश एक मजदूर था जो सुबह जल्दी काम पर चला जाता और देर शाम लौटता। घर की सारी जिम्मेदारियां सुनीता के कंधों पर थीं। सुनीता का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले घर को साफ करती, फिर चूल्हे पर चाय बनाती। आदित्य अभी छोटा था, इसलिए वह बार बार जागता और कभी रोता, कभी खेलने के लिए गोद में आने की जिद करता। सुनीता की प्राथमिकता हमेशा अपने बेटे की देखभाल करना होती, लेकिन घर का काम भी अनिवार्य था। संघर्ष की शुरुआत एक दिन सुबह सुबह आदित्य तेज बुखार में रोने लगा। सुनीता परेशान हो गई। उसने जल्दी से उसे गोद में उठाया और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सुनीता ने घरेलू नुस्खे अपनाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त उसे याद आया कि रमेश के लिए नाश्ता बनाना भी जरूरी है। सुनीता ने सोचा, कैसे करूं सब कुछ? बच्चा भी रो रहा है और रमेश बिना नाश्ते के काम पर कैसे जाएगा? आखिरकार उसने आदित्य को अपनी पीठ पर कपड़े की सहायता से बांध लिया। आदित्य उसकी पीठ से चिपका हुआ थोड़ा शांत हुआ। अब सुनीता ने एक हाथ से चूल्हा जलाया और दूसरे हाथ से सब्जियां काटनी शुरू की। यह काम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन मां की ममता और जिम्मेदारी ने उसे ताकत दी। धैर्य और समर्पण हर दिन सुनीता का यही संघर्ष होता। कभी कभी आदित्य खेल खेल में खाना गिरा देता, कभी रसोई में आकर बर्तन खड़खड़ाने लगता। सुनीता की जिंदगी मानो दो अलग दिशाओं में बंटी हुई थी। एक ओर वह अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा करना चाहती थी, तो दूसरी ओर घर के कामकाज में भी किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहती थी। एक बार रमेश ने सुनीता से कहा, इतना सब कुछ अकेले क्यों करती हो? बच्चे को थोड़ी देर के लिए पड़ोस में छोड़ दिया करो। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चा किसी के सहारे छोड़ने का मन नहीं करता। मां हूं, उसकी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मां का जादू धीरे धीरे सुनीता ने काम और बच्चे की देखभाल में संतुलन बनाना सीख लिया। उसने आदित्य को खेलने के लिए छोटी छोटी चीजें दी, जैसे लकड़ी के चम्मच, पुराने बर्तन और गुब्बारे। आदित्य इन्हीं चीजों में व्यस्त हो जाता और इस बीच सुनीता खाना बनाती या घर का कोई और काम करती। एक दिन गांव में एक महिला समूह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं को अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। सुनीता ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, शुरुआत में लगा कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। बच्चा भी संभालना और घर का काम भी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। मैंने अपने बच्चे को प्यार देना नहीं छोड़ा और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। प्रेरणा का स्रोत सुनीता की कहानी सुनकर गांव की अन्य महिलाओं ने भी उसे सराहा। उन्होंने महसूस किया कि मां होना आसान नहीं है, लेकिन एक मां का समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। सुनीता की जिंदगी आज भी व्यस्त थी, लेकिन वह हर दिन को मुस्कुराते हुए शुरू करती और अपनी चुनौतियों का सामना करती। उसके लिए आदित्य की मुस्कान सबसे बड़ी ताकत थी। निष्कर्ष, ये कहानी हर उस मां की है जो अपने बच्चे और घर को संभालने के लिए दिन रात मेहनत करती है। एक मां के पास असाधारण धैर्य और प्यार होता है, जो उसे हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाता है। बच्चा भी संभालूं और खाना भी बनाऊं, सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर मां के समर्पण और संघर्ष की असली पहचान है।